आपको दिखाते हैं पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया, जिसका नेतृत्व सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने किया। उन्होंने कहा, सपा ही पिछड़ों का सम्मान करती रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी अगले महीने से मंडलों में सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। खुद ओवैसी इन सम्मेलनों में शामिल होंगे। ओवैसी के सम्मेलनों की शुरुआत 10 अगस्त के आसपास कानपुर या प्रयागराज से हो जाएगी। गोरखपुर पुलिस ने ग्राम पंचायत सचिव की सरेराह हत्या का खुलासा किया। हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्होंने गैर बिरादरी में शादी की वजह से हत्या की। हालांकि हत्या करने वाले बाइक सवार 4 बदमाश अभी फरार हैं। आजमगढ़ पुलिस ने फतोही गांव में जहरीली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नहर के किनारे एक मंजिल मकान में यह धंधा चल रहा था। पुलिस ने मौके से लगभग 60 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद। यूपी में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह यूपी जोड़ो सदस्यता अभियान चला रहे। सिलसिले में बलिया पहुंचे संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोला। किसानों को बवाली वाले बयान पर भाजपा को बवाली पार्टी कहा। जौनपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 230 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों को झूठा और धोखेबाज कहा। उन्होंने कहा कि मां गंगा के साथ साथ भाजपा ऐसे झूठों का भी सफाया करने में लगी है। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज के नुक्कड़ पर विवादित होर्डिंग लगी है। जन स्वाभिमान संगम की तरफ से लगवाई गई इस होर्डिंग में पीएम और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ पूर्व विधायक ब्रिजेश की फोटो लगी है। महाराजगंज में जमीन बैनामा कराने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया गया। इसमें 2 लोग जख्मी हो गए। संतकबीरनगर में एंटी करप्शन की टीम ने घूसखोर दारोगा को गिरफ्तार किया है। धनघटा थाने में तैनात ये दारोगा 10,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सोनभद्र में झारखंड बॉर्डर के पास थाने को नक्सली हमले को देखते हुए अलर्ट कर दिया गया है। संदिग्धों की जांच पड़ताल की जा रही है। बॉर्डर के गांव में लोगों से संदिग्धों के बारे में जानकारी देने को कहा गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अहम खबर का रुख करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती की पार्टी BSP ने बड़ा ऐलान किया है। इस बार बसपा विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा है कि बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। छोटी या बड़ी किसी भी पार्टी से समझौता नहीं होगा। और इतना ही नहीं, सतीश चंद्र मिश्र ने यह भी दावा किया कि ओवैसी की पार्टी AIMIM से कतई समझौता नहीं हो सकता। सतीश चंद्र मिश्र ने यह भी कहा कि सिर्फ गठबंधन करके ही सरकार नहीं बनाई जा सकती। हमारी पार्टी गठबंधन करके यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के आवाम के साथ, यहाँ के सर्व समाज के साथ, उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही। कि हम नहीं, ये तो सभी लोगों को मालूम है कि वो उनको कौन यहाँ लेके आया है। आप जिनका नाम ले रहे हैं, जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं, वो किसके वजह से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये सबको मालूम है। और हम लोग चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे। हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो या किसी अन्य की पार्टी हो। हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए 23 जुलाई से यूपी के हर जिले में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन कर रही बहुजन समाज पार्टी ने अब अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए हर रोज 2 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत आज प्रतापगढ़ और रायबरेली से होगी और इसी तरह कल सुल्तानपुर और अमेठी। इसके बाद 30 जुलाई को लखनऊ में सम्मेलन आयोजित होगा। 31 जुलाई से बसपा वृंदावन से ब्राह्मण सम्मेलन के दूसरे चरण का प्रारंभ करेगी। तो अब हर जिले में, हर दिन 2 जिलों में अब ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेगी बहुजन समाज पार्टी। रणनीति में बदलाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अवध क्षेत्र की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरें शुरू करते हैं। यूपी में जल्द NCP जन जागरण अभियान चलाएगी। गांव-गांव में संविधान बचाओ यूपी बचाओ अभियान चलाने की तैयारी है। NCP नेता KK शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। कानपुर की बिठूर विधानसभा से बसपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बसपा ने रमेश सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। अभी बिठूर से भाजपा के अभिजीत सिंह सांगा विधायक हैं।
कन्नौज में पंचायती राज भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कृषि विज्ञान केंद्र, सामुदायिक शौचालय, पंचायत घरों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास के लिए हर संभव कदम उठा रही है। अब हर ग्राम पंचायत में अपना खुद का सचिवालय होगा। फर्रुखाबाद में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा है। इन दबंगों ने घर के अंदर युवक की बांध कर पिटाई की। इसका वीडियो वायरल हो गया है। इस मामले में पुलिस ने भी उल्टा पीड़ित के खिलाफ केस दर्ज किया है। औरैया में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सर्विस लाइन न होने की वजह से हादसा होने की बात सामने आई है। हरदोई में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शाहाबाद की कुमार मॉडर्न राइस मिल पर छापेमारी की, जहां पर 14 क्विंटल राइस ब्राउन ऑयल बरामद किया गया। इसकी कीमत करीब 2.25 लाख है। बरामद ऑयल का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। उन्नाव में बारिश ने नगर पालिका की बेहतर सिस्टम की पोल खोल दी। चंद मिनटों की बारिश ने पूरा शहर टापू में बदल दिया। जिलाधिकारी आवास, एसपी ऑफिस के बाहर घुटनों तक पानी भर गया। इटावा में बारिश के चलते रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गई। इन्हें जेसीबी की मदद से निकाला गया। ये रेलवे अंडरब्रिज इटावा को आगरा, मैनपुरी और सैफई जाने वाले मुख्य मार्गों से जोड़ता है। बाराबंकी में घाघरा नदी का जलस्तर कम होने से कटान तेज हो गया है। सुंदरनगर गांव के पास कटान होने से ग्रामीण मुश्किल में है। गोंडा में मनवर और कुआनो नदी का जलस्तर बढ़ने से बिसुही नदी की धारा उल्टी बह रही है। इसकी वजह से बिसुही नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। हजारों बीघे फसल यहां पर बर्बाद हो चुकी है और लोग पलायन कर रहे हैं। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बार फिर से चुभने वाला बयान दिया। वाराणसी में महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजभर ने भाजपा पर निशाना साधा तो सारी मर्यादा को ताक पर रख दिया। ओपी राजभर ने मंच से महिलाओं से कहा कि अगर भाजपा के नेता उनसे वोट मांगने आए तो उनकी हालत ऐसी कर दो कि वो आए तो पैर पर चलकर, लेकिन लौटे तो चारपाई पर। रिजर्वेशन नौकरी में लागू करो, राजनीति में लागू करो, लोकसभा विधानसभा में लागू करो, तब वोट मांगने आना, नहीं दोबारा आ जाओगे तो फिर यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। ओपी राजभर का ये विवादित बयान उनकी सियासत पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से ओपी राजभर भाजपा नेताओं को पीटने की अपील कर रहे हैं, वो तमाम राजनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखने की तरह है। वोट मांगा चलिए न माने की हम भीतरा भीतरा ऐसा नहीं लोग का कुटाई करे के हम आए हो 2 पैर से और जाओगे 4 पैर से उठा के चारपाई से। ओपी राजभर ने ये बयान वाराणसी के भोजूबीर में आयोजित महिला सम्मेलन में दिया, जहां पर महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए वो तमाम हदें भूल गए। इसे देखा जाए नेता ओके बैठा के पानी पिया के चाय पिया के उसे पूछा कि नेता कैसे, जब वो कहे कि वोटे बदे तो उसे कहता 50% महिलाओं को रिजर्वेशन नौकरी में लागू करो, राजनीति में लागू करो, लोकसभा विधानसभा में लागू करो, तब वोट मांगने आना, नहीं दोबारा आ जाओगे तो फिर यहाँ से जिंदा नहीं जा सकती। भले ही ये विवादित बयानों के जरिए सुर्खियों में आने का एक नया शिगुफा हो, लेकिन ये तरीका विरोधियों के साथ ही राजभर के उन समर्थकों के लिए भी चुभने वाला है जो उनसे मुद्दे पर आधारित सियासत की उम्मीद करते हैं। इससे पहले सुभाषपा प्रमुख 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम बनाने का बयान देकर भी सुर्खियों में आ चुके हैं, लेकिन इस बार मामला पहले से बिल्कुल अलग है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने पर चर्चा हुई है। सीएम के सामने इन्वेस्ट इंडिया ने कार्य योजना प्रस्तुत की। यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना लक्ष्य है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। निवेश के लिए आकर्षक जगह बना यूपी, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड की खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जालौन में बीएसए दफ्तर में तैनात एक क्लर्क को एंटी करप्शन ब्यूरो ने घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। क्लर्क एक टीचर से सैलरी में एरियर लगाने के नाम पर घूस के 2000 रुपए एडवांस लेते पकड़ा गया।
ललितपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला के साथ दबंगों ने बर्बरता की। आरोपियों ने महिला को न सिर्फ बंधक बनाकर मारपीट की, बल्कि लाइटर से चाकू गर्म कर उसकी आंखें और आंखों की भुजाओं को जलाया। महिला की हालत गंभीर। महोबा में झांसी मिर्जापुर हाईवे पर डीएम का एस्कॉर्ट वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में अर्दली चालक, 2 पुलिसकर्मी समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में सबकी हालत नाजुक बनी हुई है। बांदा में आईजी के सत्यनारायण ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। आईजी ने चिल्ला थाना प्रभारी और ट्रक लूटकांड का खुलासा करने वाली एसओजी टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि देहरादून से आ रही है। अभी भी बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। बिना लिखित आश्वासन के हड़ताल खत्म करने से बिजली कर्मचारियों ने मना कर दिया है। पहले हड़ताल स्थगित करने को लेकर सहमति बनी थी। ऊर्जा भवन में कर्मचारियों नेताओं में मतभेद दिखा था। लिखित में आश्वासन न मिलने पर हड़ताल खत्म करने से इनकार किया है, जिसकी वजह से अभी तक राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। सीधा देहरादून चलते हैं। पंकज राणा इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। पंकज, हड़ताल खत्म करने से इन लोगों ने इनकार कर दिया है और अभी भी बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। इसका प्रभाव आप क्या देख रहे हैं वहां पर, और आम जनता इससे कैसे प्रभावित हो रही है? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए मैं इसमें एक अपडेट बता दूं। अभी तक ये खबरें मिली है कि जो विद्युत कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया था, उसके बाद भी अभी तक एक तरह की सूचना मिल रही है कि अब वो मान गए हैं। कल देर रात एमडी और जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने एक लिखित आश्वासन इन कर्मचारियों को दिया है और उसके बाद इन्होंने अभी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि इसमें 10 संगठन जुड़े हुए हैं, इन 10 के 10 संगठनों में अब मतभेद है। अभी भी संगठन ये कह रहे हैं कि वो सरकार की बात से सहमत है, लेकिन कुछ संगठनों का अभी भी ये कहना है कि जब तक उन्हें एक पक्का आश्वासन शासन की ओर से नहीं मिलता है तो वो हड़ताल जारी रखेंगे। मतभेद की स्थिति बनी हुई है, लेकिन जो संगठन के अध्यक्ष हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हड़ताल खत्म हो गई है। सभी कर्मचारी वापस अपने अपने काम पर गए हैं। कल जब हड़ताल हुई थी तो तमाम तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था। कई जगह इस तरह की खबर मिली थी कि हड़ताल की वजह से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है, लेकिन रात से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है। कई जगह दिक्कतें जो आई थी उनको खत्म कर दिया गया है। संगठनों को एमडी, यूपीसीएल, बिल्कुल सभी ने लिखित आश्वासन दे दिया है कि उनकी जो मांगे है उनका निपटान 1 महीने के अंदर किया जाएगा। तो संभवतः इस तरह की मिल रही है, उनकी हड़ताल खत्म हो गई है और आज से वो काम पर लौट जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, बस औपचारिक पुष्टि होना बाकी है कि संभवतः हड़ताल खत्म हो गई है, लेकिन लिखित आश्वासन देने की मांग सभी बिजली कर्मचारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया पंकज राणा अपडेट के लिए। शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने 2 दिवसीय पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि कैंप का उद्घाटन किया, जिसमें पीएम खुद निधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के 10,000 रुपए का लोन मिल रहा है। नोएडा के चबरौली गांव में जिम के अंदर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग एक युवक को जमकर लात और घूंसों से पीट रहे हैं। इस मारपीट में युवक को बेहद गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। आगरा में पुलिस ने 4 मर्डर का खुलासा किया है। महिला और 3 बच्चों की हत्या दूर के रिश्तेदार ने की। लूटपाट के इरादे से हत्यारों ने रेखा, उसके 3 बच्चों को मौत के घाट उतारा। 2 हत्या आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, एक की तलाश जारी है। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पति ने ही महिला की सुपारी देकर हत्या कराई थी। पुलिस ने 2 लोगों को जेल भेज दिया है। मुरादाबाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस युवक के मौसेरे भाई की लड़की के साथ भागने पर बेरहमी से पिटाई की गई। लड़की के परिजनों ने बेरहमी दिखाई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एटा में डीएम और एसएसपी के निर्देश पर शराब माफिया रामू यादव पर बड़ी कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने बदमाश की चल अचल संपत्ति कुर्क की। लगभग 12 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। और अब चलिए मौसम से जुड़ी हुई एक अहम खबर आपको दे दें। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद हादसा हो गया है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के कारण नुकसान हुआ है। गंगोत्री नेशनल हाईवे बथेड़ी के पास बीआरओ का पुश्ता टूट गया है। टूटकर 2 आवासीय भवनों पर गिरा। मौके पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। परिवार को घर की दीवार तोड़कर आसपास के लोगों ने जैसे तैसे सुरक्षित बाहर निकाला। तो यह हादसा हुआ है। गनीमत रही, किसी की जान नहीं गई। वक्त रहते स्थानीय लोगों ने ही घर में फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया। पहाड़ पर लगातार बारिश से किस तरह लोगों की जान पर बनाई है, ये खबर उसकी बानगी है।
उत्तरकाशी में बारिश के कारण एक पुश्ता टूट गया और वो जा गिरा 2 मकानों पर। घर में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, इस कारण भूस्खलन और इस तरह के नुकसान की खबरें आए दिन आ रही हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बना पुश्ता टूट गया और सीधे गिरा 2 आवासीय घरों पर। हादसे में जनहानि की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन लगातार बारिश के कारण इस तरह का खतरा बना हुआ है। ये घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह यहाँ पर मिट्टी का कटान हुआ है और पुश्ता टूटकर गिर गया। हमारे सहयोगी दिग्बीर सिंह बिष्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिग्बीर, ताजा अपडेट क्या है? क्या सभी लोग सुरक्षित हैं और किस तरह अब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है? जी आपको बता दूं, गंगोत्री नेशनल हाईवे जिसके के पास पुश्ता डैमेज से जो नीचे आवासीय भवन है उनके ऊपर गिरा है और उस भवन के अंदर लगभग कुछ लोग थे परिवार के, तो उनको किसी तरह आसपास के लोगों ने, ग्रामीणों ने किसी तरह सुरक्षित निकाला है। और मैं आपको ठीक दिखा सकता हूँ मौके पे, आप ठीक देख सकते हैं सामने किस तरह से पूरा पुश्ता ढहा है और ठीक ये मकान है पूरी खतरे की जद में आ गया आधा मकान। उसके बाद इसी के बगल में एक मकान है, उसके ऊपर भी जो कि मलबा आया है और जो लगातार यहाँ पे पुश्ता गिर रहा है। और हमारे साथ जो प्रभावित है, आइए जानना चाहते हैं इनसे कि किस तरह का नुकसान हुआ है और क्या क्या परेशानी हुई और अभी तक मौके पे आप क्या परेशानी हुई और अभी तक मौके पे आप क्या क्या दिखा है आपको? जी ये 6:30 पे जो है ये ऑल वेदर रोड का पुश्ता धसा। इसमें 2-3 मकान ध्वस्त हो चुके हैं और इसमें 7-8-9 लोग थे जो हमने दीवार तोड़ के वो बाहर निकाले, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। अभी भी खतरा मंडरा रहा है। अभी आप कितने लोग थे मकान के अंदर? मकान के अंदर इधर वाले जो है एक परिवार पूरा 6 आदमी का था, उधर 3 आदमी थे, वो न्यास जी लोगों का मकान था और इधर रतनमणि जी का मकान था, चंदनमणि का मकान था, जिसमें जो है 6 लोग थे सुरक्षित बाहर निकाले गए। इससे पहले भी यहीं इसी जगह पर दरार पड़ी थी, तो इससे प्रशासन को आपने सूचित नहीं किया? मैंने 2 बार मौके से कहा है, गरीब वालों को कहा है, ठेकेदार जी को कहा है कि भाई, उन्होंने फिर आए और लिपापोती करके चले गए कि नहीं धसेगी। क्या आपने अभी प्रशासन को किस तरह की सूचना दी? क्या सब प्रशासन को दी है। हमारे पटवारी साहब भी आ चुके हैं, कानून को भी आ चुके हैं, उन्होंने देख लिया है, मौका का एक जायजा ले रहे हैं। जी आता आपको बता दूं, लगातार बारिश के चलते जो जिस तरह से नुकसान की खबरें आ रही है और अभी मैं आपको मौके पे दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये जो टूटा हुआ है पुश्ता लगभग 20 मीटर तक का टूटा हुआ है। इनमें जो बस्ती है वो काफी घनी बस्ती है और जिस तरह से जी हाँ बिल्कुल, और आप हमें लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं दिग्बीर की किस जगह से ये पुश्ता टूटा और कैसे मलबे के साथ नीचे आवासीय भवनों पर जा गिरा। गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई।